हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़े हमारी वर्कशीट नंबर 55 हमारी साइंस की। पर उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली आ गई है और आप सभी बिजी होंगे अपने अपने काम में, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप दिवाली अपनी अच्छे से मनाइएगा। चलिए हम करते हैं इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, हम मिरर के बारे में पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म की जाती है कॉनकेव मिरर पे। तो देखिए, हमारे में पहले फिगर दी हुई है, कुछ कुछ आपको ध्यान से देखिएगा। देखिए, पी है, पी पोल को कहते हैं, एफ यानी कि हमारा जहाँ फोकस होता है, सी यानी सेंटर, और बी जहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। तो पहला वाला बता रहा है कि पैरेलल रे जब इन्फिनिटी से आती है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इमेज कहाँ बनती है, फोकस से बनती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है। दूसरा देखिए, दूसरे में आपको क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको दिखा रहा है कहाँ पे रखा हुआ है, बी जो है, बी वहाँ पे रखा हुआ है, बी से ए बी जो है। फिर से आपके देखो इमेज यहाँ पर कहाँ बन रही है, आपकी रे यहाँ पर पैरेलल जा रही है किसके, हमारी जो फोकस लाइन है, जो मेन लाइन है वहाँ से पैरेलल जा रही है। तो कहाँ मिल रही है, फोकस से मिल रही है। फोकस से जाते हुए तो इमेज कहाँ बना रही है, हमारी बी और ए के पास बना रही है। ठीक है, यानी कि सी और एफ के बीच बीच में बना रही है। ठीक है, वहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। ओके, थर्ड देखते, थर्ड कंडीशन में हमारी क्या है। थर्ड में हमारी इमेज जो है, एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे इमेज जो है हमारी उल्टी बन रही है। ठीक है, सीधी नहीं बन रही, उल्टी बन रही है। इसमें भी कंडीशन क्या है, बी वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सी के पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और हमारी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, सी पे ही बन रही है। ठीक है, हमारी रे आ रही है और फोकस से होते हुए जा रही है, और फिर सीधा कहाँ जा रही है, सी के पास आके वहाँ पे इमेज बना रही है, थर्ड पे। फोर्थ पे देखिए, फोर्थ पे क्या हो रहा है, फोर्थ पे हमारी जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में रखी हुई है, और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, सी के बहुत आगे बन रही है। ठीक है, तो आपको ये याद कैसे होगा, इसे याद करने का तरीका यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर है नीचे में। ठीक है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट के फर्स्ट वाला देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे बनेगी, और उसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंटेड साइज होगा। और उसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा और रियल होगा। सेकेंड है, जब हम बियॉन्ड सी पे रखेंगे, सी के बियॉन्ड होगा। देखिए सेकेंड वाले पे जब सी के बियॉन्ड था तब उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, सी और एफ के बीच बन रही थी, और साइज कैसा इमेज का होगा, डिमिनिश्ड होगा, और वो रियल और इन्वर्टेड होगा। जब हम पॉइंट सी पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगी, पॉइंट सी पे बनेगी, और उसका साइज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये देखिए थर्ड वाला साइज सेम होगा, और फिर से इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। जब हम इमेज को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, और इनलार्ज काफ़ी बड़ी बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। जब हम एफ पे रखेंगे हमारी इमेज ऑब्जेक्ट को, तो हमारी इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, और वो हाईली इनलार्ज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। जब हम पी और एफ के बीच में रखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को, तो मिरर की इमेज, उसकी इमेज क्या बनेगी, हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी, और साइज क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा उस इमेज के नेचर। ठीक है, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आपके जो इमेज है वो कैसे बन रही है और कहाँ बन रही है। तो आपको सबसे मेन चीज़ क्या है, आपका मेन चीज़ है कि पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इमेज का साइज कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो आपको यही सब आपको याद रखना है। अब देखिए, कॉन्वेक्स मिरर जब इमेज फॉर्म करता है तो कैसा बनाता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड दी मिरर एट दी एफ, एफ पर होगी इसकी। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। साइज क्या होगा, इसका पॉइंट साइज होगा, छोटा सा साइज होगा। और दूसरा देखिए, जब ऑब्जेक्ट का देखिए, ऑब्जेक्ट अभी बड़ा है, ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड द मिरर, ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा आगे में है, इन्फिनिटी पे नहीं है। इमेज की साइज, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, बिटवीन द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में यहाँ पे इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, साइज होगा डिमिनिश्ड। ठीक है, यानी कि ये बता रखा है कि हमें किस में इमेज कैसी बनती है। तो आपने देखा कि इसमें किस में अच्छी इमेज बन रही है, तो हमारे जो कॉनकेव मिरर है उसमें ज़्यादा अच्छी इमेज बनती है, पर कॉन्वेक्स में ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है। ठीक है, तो हमने समझ लिया। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट है, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर द रियर व्यू। कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है, आर स्टूडेंट वांट टू गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज्ड एंड ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस। थर्ड है, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ढूंढने के लिए आपको एक्टिविटी करनी है।
चलिए हम इसके आंसर करते हैं पहले। पर पहले जिन बच्चों को मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है उनके लिए मैंने पीडीएफ बना रखा है। पहले हम पीडीएफ को जरा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये पीडीएफ है, ठीक है, ये पीडीएफ है। यहाँ से आप आंसर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर द रियर व्यू। इसका आंसर है वी प्रेफर अ convex mirror as a rear view mirror in the vehicles because it gives a wider field of view which allows the driver to see the most of the traffic behind him. Second, a student wants to get a real and inverted image of the same size as object. Which type of mirror should be used and draw array diagram for this? कौन सा मिरर यूज होगा इसमें? तो इसमें टाइप ऑफ मिरर है कॉनकेव। इसकी कंडीशन कौन सी है? जब उसमें सेम ऑब्जेक्ट का सेप साइज होगा। तो उसके थर्ड कंडीशन जो हमने देखी थी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन दिस सी। तो इस तरीके से आप इसकी इमेज बना लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से आपकी इमेज है। थर्ड क्वेश्चन है राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर है प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ अंटिल अ क्लियर शार्प इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड द स्क्रीन विथ अ मीटर स्केल, द डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। तो ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।